हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इतिहास का जो है उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट 1 बना चुका हूं। वेद में मैंने आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनके बारे में बताया था। और आज हम लोग जो है उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। और महाकाव्य वगैरह हैं, पुराण हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है? उपवेद। उपवेद किसको कहते हैं? अगर बात ये है कि भाई उपवेद किसको कहते हैं, तो देखिए मैंने लिखा है कि वेदों से निकली हुई शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? उपवेद कहते हैं। ठीक है, जो वेदों से शाखाएं निकलती हैं ना, यानी कि वेदों का ही एक क्या होता है, समझ लीजिए भाग है। उपवेद है यानी कि भाग है, समझ लीजिए उसका एक भाग है। तो वेदों से निकली हुई शाखा को क्या कहते हैं? उपवेद कहते हैं। और चारों वेदों के एक एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का एक उपवेद हो गया, यजुर्वेद का एक उपवेद हो गया, सामवेद का हो गया, अथर्ववेद का हो गया। तो हर एक एक वेद का क्या है? एक एक उपवेद है। देखिए आपके एग्जाम में यही पूछता है कि ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, चाहे सामवेद का कौन सा उपवेद है, चाहे अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है, चाहे यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है। और ट्रिक क्या है कि ऋगु की आयु से साम को गंध आई। ठीक है, देखिए हमको याद करना है, हमारा फोकस क्या है? याद करने पे फोकस है कि आप लोग को अच्छे से ये चीज़ें याद रहे, तैयार रहे। केवल पढ़ना नहीं है, हमको मेन फोकस है तैयार भी करना है इसको। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि ऋगु की आयु से शाम को गंध आई। याद रहेगा ना, ऋगु की आयु से शाम को गंध आई। तो ऋगु से क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। याद रखना क्या? ऋगु से ऋग्वेद। और उसका उपवेद क्या हो जाएगा? तो आयु से हो जाएगा आयुर्वेद। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। याद क्या करना है? ऋगु की आयु, ऋगु की आयु यानी कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋगु की आयु से शाम को गंध आई। तो शाम से क्या हो जाएगा? सामवेद। और सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? गंध से गंधर्ववेद। ठीक है, याद रहेगा ना, ऋगु की आयु से शाम को गंध आई। तो ऋगु से ऋग्वेद, आयु से आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, शाम से सामवेद और गंध से गंधर्ववेद। तो सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। एक चीज़ याद रखिएगा, गंधर्ववेद का संबंध किससे है? तो संगीत कला से संबंधित है। आयुर्वेद का आप लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं? इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन गंधर्ववेद का संबंध किससे है? तो संगीत और कला से क्या है? इसका संबंध है। ठीक है, तो दो उपवेद हम लोगों ने याद कर लिया कि ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, सामवेद का कौन सा उपवेद है। अब हमारा है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है कि शिल्प का अर्थ बताने के लिए यजुर को धनुर सीखना होगा। ठीक है, हमारा ट्रिक क्या कह रहा है कि शिल्प का अर्थ बताने के लिए यजुर को क्या सीखना होगा? धनुर सीखना होगा। तो शिल्प से क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। और शिल्पवेद जो है किसका उपवेद है? तो अर्थ से हो जाएगा अथर्ववेद। देखिएगा यहाँ उल्टा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। शिल्प से क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। और शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, और शिल्पवेद में किसके बारे में बताया गया है? तो भवन निर्माण कला के बारे में। देखिए पहले शिल्पकार होते थे ना, जैसे प्राचीन समय में, चाहे आप लोग धारावाहिक वगैरह भी देखते होंगे, उसमें शिल्पकार होते थे जो घर वगैरह, महल वगैरह बनाने का कार्य करते थे, है कि नहीं? ये तो भवन निर्माण का कार्य करते थे। ठीक है, तो शिल्प का अर्थ बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? यजुर को धनुर सीखना पड़ेगा, धनुष सीखना पड़ेगा। तो यजुर से क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। और धनुर से क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। और धनुर्वेद में किसके बारे में बताया गया? तो युद्ध कला कौशल के बारे में आपका क्या किया गया है? धनुर्वेद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया उपवेद क्या होता है, किसका कौन सा उपवेद है। आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है? तो आयुर्वेद। सामवेद का कौन सा उपवेद है? तो गंधर्ववेद। अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है? शिल्पवेद। यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? तो धनुर्वेद। ठीक है, अब हम लोग बात ये करते हैं कि आरण्यक क्या होता है, आखिर आरण्यक कहते किसको हैं। तो लिखा क्या है कि यह ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे अंतिम भाग है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि नहीं? ये यानी कि जो वेद है ना, उसका जो आपका गद्य में जो लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में कहीं पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ठीक है, आरण्यक में होता क्या है? तो इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। बेसिकली जो आरण्यक होता है ना, आरण्यक का अर्थ होता है जंगल या वन।
जैसे प्राचीन समय में जो लोग होते थे आराधना वगैरह करने के लिए जंगल या वनों में रहते थे, जंगल या वनों के बहुत सारे जो रहस्य छिपे हुए हैं उसको जिस किताब में बताया गया है उसको क्या कहा जाता है, आरण्यक। जैसे जड़ी बूटी औषधि हो गया, चाहे जंगल के और भी बहुत सारे जो रहस्य हैं उनको जिस किताब में संकलित किया गया है उसको क्या कहा जाता है, आरण्यक कहा जाता है। तो आरण्यक का अर्थ क्या होता है, जंगल या वन। आरण्यक किसका अंतिम भाग है, तो ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है, आरण्यक कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का क्या मतलब होता है, तो देखिएगा उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर सीखना। देखिए प्राचीन समय में क्या था कि गुरुकुल पद्धति थी। पहले राजा महाराजा चाहे जिसको भी शिक्षा ग्रहण करना होता था गुरु के आश्रम में जाता था और वहाँ पे जो है वो शिक्षा ग्रहण करता था। और गुरुओं को शिक्षा देने की बहुत सारी टेक्निक्स थी, बहुत सारे वो उपदेश देते थे, उनको क्या करना पड़ता था, कंठस्थ करना पड़ता था। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसको लिखना पड़ता था, मतलब कि हर जगह आपको यूज करना पड़ता था, है कि नहीं। ये तो उपनिषद का क्या होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। यानी कि गुरु के पास आप बैठ गए, गुरु जो प्रवचन दे रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, आप उसको अपने अंदर जो है ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो उपनिषद का क्या मतलब है, गुरु के समीप बैठकर सीखना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में कहीं पूछ दे कि वेदांत क्या होता है तो उपनिषद को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछ दे कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है तो 108। कितनी है, 108। जबकि प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं तो 12। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे उपनिषदों की संख्या कितनी है 108, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, पूछ दे कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, तब हो जाएगा 12। जब पूछे उपनिषद की संख्या कितनी है तो 108, और जब कहे प्रामाणिक उपनिषद की संख्या कितनी है तो 12। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है कि एक उपनिषद है जिसका नाम है कंठोपनिषद। और कंठोपनिषद में क्या है कि नाचिकेता तथा यमराज के बीच का संवाद है। अगर आपको चाहें तो इसको आप गूगल वगैरह पे देख सकते हो कि नाचिकेता और यमराज के बीच में किस चीज़ का संवाद हुआ है। तो नचिकेता तथा यमराज के बीच के संवाद को जो है कंठोपनिषद में आपका डिटेल बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वेदांग क्या होता है। तो देखिए लिखा क्या है कि वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों का, जो उसमें श्लोक हैं, जो उसमें मंत्र हैं, सूक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए क्या किया गया है, वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, देखिए मान ली होता क्या है कि जो वेद वगैरह है वो संस्कृत में है और संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे हिंदी में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उस तरह संस्कृत में भी एक ही शब्द के सही अर्थ निकलते हैं। तो अर्थ का अनर्थ ना बन जाए इसलिए क्या किया गया है, वेदांगों की रचना की गई है, ताकि वेदों का सही सही अर्थ हम लोग समझ सकें। वेद जो हमको सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकें, समझ सकें। तो क्या कह रहा है कि वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए क्या किया गया है, वेदांग की रचना की गई है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि वेदांगों की संख्या कितनी है तो वेदांगों की संख्या है 6। कितनी संख्या है, 6। और कौन कौन से वेदांग है, तो देखिए मैंने एक ट्रिक लिखा है कि सिक्के की खनक से लोगों की निजी छवि दिखती है। ठीक है, या निज छवि दिखती है, सही बात है। सिक्के की खनक से क्या होता है, लोगों का जो निज छवि होता है, जो उसका पर्सनल जो बिहेवियर होता है वो पता चल जाता है कि ये कैसा आदमी है। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या कह रहा है, सिक्के की खनक से लोगों को निज छवि दिखती है। इसमें केवल हमको इन 6 शब्दों को पकड़ना है। पहला क्या है, सिक्के, देखिए मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, दूसरा क्या है, निजी, और तीसरा क्या है, छवि। ठीक है, तो देखिए मैंने नी के नीचे भी हाईलाइट किया है, जी के नीचे भी हाईलाइट किया है, छ के नीचे भी हाईलाइट किया है, वी के नीचे हाईलाइट किया है, और ये सब है ना, ये सेंटेंस बनाने के लिए इसका यूज किया गया है। तो हमको याद क्या करना है, सिक्के की खनक से लोगों की निजी छवि दिखती है। तो देखिएगा सी से हो जाएगा शिक्षा, तो पहला वेदांग कौन सा है, शिक्षा। और शिक्षा में क्या है, तो वैदिक वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया है। यानी कि जो वैदिक वाक्य हैं इसका स्पष्ट उच्चारण कैसे किया जाएगा, ये जो है आपका शिक्षा में बताया गया है। दूसरा क्या है, क, और क से हो जाएगा कल्प। अकल्प में क्या बताया गया है, तो कर्मकांडों को संपन्न करने की विधि व नियम के बारे में बताया गया है कि कर्मकांड को कैसे संपन्न करेंगे, किस किस विधि और नियम से इसको संपन्न किया जाएगा, इसके बारे में आपका कल्प में बताया गया है। ठीक है, देखिए बाकी की खनक से लोगों की, ये आपका सेंटेंस बनाने के लिए अब हमको शब्द क्या पकड़ना है, नी, और नी से क्या हो जाएगा, निरुक्त। क्या हो जाएगा, निरुक्त।
तो निरुक्त में क्या है, तो शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम बताया गया, यानी कि शब्द कोई उत्पत्ति के लिए जो जो नियम है वो आपका निरुक्त में बताया गया है। ठीक है, इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा है। नोट क्या है कि निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसको कहते हैं, तो निरुक्त को। किसको कहते हैं, निरुक्त। निरुक्त है क्या, वेदांग है। निरुक्त क्या है, तो वेदांग है आपका। ठीक है, चौथा है आपका जी, और जी से हो जाएगा आपका ज्योतिष। क्या है, ज्योतिष। ज्योतिष जो है आपका चौथा वेदांग है। और ज्योतिष में आप लोग पढ़े होंगे ग्रहों तारों के बारे में गणनाएं की जाती हैं कि नहीं, यही तो ज्योतिष होता है। आप लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, है कि नहीं है, अरे पंडित जी बताइए हमारी नौकरी कब लगेगी, पंडित जी बताइए हमारा विवाह कब होगा, पंडित जी बताइए हम अमीर कब होंगे, है कि नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ग्रह तार नक्षत्रों का अध्ययन करके आपको बताते हैं कि अब आपका अच्छा दिन आने वाला है, अब आपका खराब दिन आने वाला है कि नहीं है। तो जो ज्योतिष होता है ना, तो इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इसके प्राचीनतम आचार्य थे लगध मुनि। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि ज्योतिष से संबंधित सबसे प्राचीन आचार्य कौन थे, तो लगध मुनि जो थे ज्योतिष से संबंधित सबसे प्राचीन आचार्य थे। अगला क्या है, छंद। छंद में किसके बारे में बताया गया है, तो वैदिक साहित्य में गायत्री, जगती, बृहति का प्रयोग जो होता है वो जो है आपका छंद में बताया गया है। और सबसे लास्ट है वी, और व से हो जाएगा व्याकरण। अब व्याकरण में धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के बारे में बताया गया है। तो ये आपके 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये क्या है, आपके 6 वेदांग हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि सूत्र। सूत्र क्या होता है, तो देखिए मैंने लिखा है कि यज्ञों के विद्या के, देखिए यज्ञों के विद्या के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ था। सूत्र कहे, कल्प सूत्र कहे, एक ही होता है, समझ लीजिएगा। तो यज्ञों की विद्या, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया कि बहुत आप लॉन्ग में कोई पूजा वगैरह करा रहे हो, एक आप संक्षेप में व्यवस्थित तरीके से करा रहे हो, तो इसके लिए जो है आपका सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यज्ञों की विद्या के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए क्या किया गया है, कल्प सूत्रों का जन्म हुआ है। ये कितने हैं, तो 4 सूत्रों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सा है, तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। कौन कौन सा, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या किया गया है, अग्नि में किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जबकि गृह सूत्र में उपनयन संस्कार, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। जो आपका धर्म सूत्र है, इसमें 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जबकि आपका सुलभ सूत्र में क्या है, प्राचीनतम ज्यामिति, देखिएगा ज्यामिति संबंधी गणनाओं के बारे में। देखिए प्राचीन समय में जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, और आज के समय में भी विकसित है, लेकिन प्राचीन समय में भी ना ऐसा नहीं है कि कम था। भारत का जो आपका टेक्नोलॉजी था ना, वो बहुत ज़्यादा आपका विकसित था। तो देखिए प्राचीनतम ज्यामिति संबंधी जो गणनाओं के बारे में सुलभ सूत्र में कहा गया है, 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में धर्म सूत्र में कहा गया है, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों के बारे में गृह सूत्र में कहा गया है, और अग्नि में किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में स्रोत सूत्र में कहा गया है। अब हमको पढ़ना है कि पुराण क्या होते हैं, आखिर पुराण किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। जो हमारे प्राचीन इतिहास है उनका सबसे अच्छा विवरण जो मिलता है पुराणों में मिलता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि पुराणों का रचयिता किसको कहते हैं, तो लोमहर्ष को कहते हैं, अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण, याद रखिएगा 18 पुराण होते हैं, 4 सूत्र होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, है कि नहीं, 4 उपवेद होते हैं। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आप इन 18 पुराणों में मैंने 3 इंपॉर्टेंट पुराण छांटे हैं। सबसे पहला है आपका मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण की रचना कब हुई थी, तो आंध्र सातवाहन वंश के समय में। आगे हम लोग आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और याद रखिएगा मत्स्य पुराण को सबसे
प्राचीन पुराण कहा जाता है। याद रखिए, कभी पूछ दे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण की रचना कब हुई थी तो आंध्र सातवाहन वंश में, ठीक है। और मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है तो विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किया गया है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में तो मत्स्य पुराण में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण की रचना हुई थी मौर्य वंश में। कब हुई थी, मौर्य वंश में। जबकि वायु पुराण की रचना हुई है गुप्त वंश में, ठीक है। याद रखिएगा, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, ठीक है। क्लियर रहेगा ना। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसके बारे में बताया गया तो विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया, थोड़ा सा है धार्मिक पॉइंट भी है और सही भी है, वैसे होना चाहिए आप लोग को। जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। जो पुराण है ना उसमें 4 युग के बारे में बताया गया है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों 4 ही युग होते हैं, क्यों नहीं 5 होते हैं, क्यों नहीं 6 युग बताए गए थे? तो इसका भी साइंटिफिक रीज़न है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना ज्योग्राफी में, जब मैं आपको तारा वगैरह सूर्य वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो क्यों 4 ही युग बताए गए थे, ऐसा किससे को रिलेट करके बताया गया था, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि 4 युग इसलिए बताया गया है कि जो हमारा तारा सूर्य है ना उसका जो जीवन काल है वो 5 अरब वर्ष है। 5 अरब वर्ष के बाद क्या है कि सूर्य से प्रकाश निकलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ ठंडा हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसी 5 अरब वर्ष को 4 भागों में बांट दिया गया है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, सूर्य का जो जीवन काल है वो 5 अरब वर्ष है, जिसमें से वो 4.7 अरब वर्ष अपना जीवन जी चुका है। केवल 0.3 अरब वर्ष जीवन उसको जीना बाकी है। इसीलिए तो सबसे अंतिम चल रहा है, कलयुग चल रहा है, जहाँ 0.3 अरब वर्ष खत्म हुआ, सूर्य से प्रकाश निकलना बंद हो गया, कलयुग की समाप्ति हो गई, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। पृथ्वी पर जीवन कब है, जब सूर्य का प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा तो इतना कम टेम्परेचर में कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा, है कि नहीं है। तो पुराणों में 4 युग के बारे में बताया गया जो निम्न है। फिर मैंने यहाँ पे देखिए 4 युग लिखा है, मैंने कॉलम बनाया, युग, अवतार और जीवों का विकास। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक डार्विन की थ्योरी है, और डार्विन ने क्या किया था कि जीवन के विकास के बारे में बताया था कि पृथ्वी पर मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ। उन्होंने बताया था कि सबसे पहले क्या हुए कि जलीय जीव आए, जलीय जीव के बाद क्या आए, उभयचर आए, उभयचर के बाद क्या है, रेंगने वाले सरीसृप वर्ग वगैरह आए। उसके बाद क्या है तो अर्ध मानव, फिर बौना मानव, फिर गुस्से वाला मानव, फिर समुदाय वाला। तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया है कि मानव के विकासवाद की थ्योरी दी है, लगभग 100-200 साल पहले दिया होगा। लेकिन ये थ्योरी जो है हमारे पुराण बहुत पहले ही बता देते हैं, बहुत पहले ही बता दिए हैं, बहुत पहले ही बता दिया है कि युग जो है उनको 4 भागों में बांट दिया गया है कि नहीं है। क्यों बांटा गया, ध्यान दीजिए। डार्विन का सिद्धांत देखिए, यहाँ पे देखिए कितना कोरिलेट हो रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, समझो कि यार डार्विन ने अब बताया था, सोचो हमारा धर्म इतना, हिंदू धर्म इतना प्राचीन है कि जिसमें हर चीज़ को इतना अच्छे से व्याख्या कर दिया गया है। बस ये है कि हम लोग को समझने का है। तो देखिए युग में सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग यानी कि सत्य का युग, उस समय कोई झूठ नहीं बोलता था। और सतयुग को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कृतयुग। क्या नाम जानते हैं, कृतयुग। कृतयुग क्या है, सतयुग क्या है, एक ही होता है, ठीक है। और सतयुग में कौन कौन सा अवतार हुआ है तो मत्स्य अवतार। सोचो, डार्विन ने कहा था कि भैया सबसे पहले कौन है, जलीय जीव है। हमारा पुराण भी बता रहा है कि सबसे पहले भगवान ने कौन सा अवतार, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में क्या, मछली। मछली क्या है, जलीय जीव है कि नहीं है। दूसरा अवतार क्या है, कूर्म अवतार। अब कूर्म अवतार मतलब क्या है, कछुआ। भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार है वो कूर्म अवतार। और कूर्म अवतार मतलब कछुआ। कछुआ क्या है, उभयचर। और वही तो डार्विन बोले कि इसके बाद क्या है, उभयचर है। तीसरा, भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार। वराह मतलब सूअर, है कि नहीं, जो कीचड़ वगैरह में रहते हैं, सूअर। डार्विन भी वही बोले कि भाई तीसरा जो है वो सरीसृप वर्ग है। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार मतलब अर्धमानव, है कि नहीं है। विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार मतलब अर्धमानव। देखो उसके बाद डार्विन भी क्या बताएं कि भैया जो इसके बाद जो मानव आए तो वो थोड़ा सा अर्धमानव थे। अर्धमानव मतलब थोड़ा सा जानवर की तरह थे, थोड़ा सा मनुष्य की तरह थे, अर्धमानव। हमारा पुराण भी वही कह रहा है, नरसिंह अवतार, है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा युग देखिए, दूसरा युग क्या है, त्रेता युग। त्रेता युग में वामन अवतार, भगवान विष्णु का वामन अवतार। वामन अवतार मतलब बौना मानव, है कि नहीं है। तो हमारे डार्विन भी वही कहे कि जो मनुष्य थे पहले उनकी हाइट छोटी छोटी थी, है कि नहीं, झुक के चलते थे, छोटी छोटी थी।
है कि नहीं। उसके बाद हमारा छठवां अवतार विष्णु का परशुराम अवतार, परशु वाले फरसा वाले राम यानी कि गुस्सा वाले, यानी कि उस समय के जो मानव थे, डार्विन ने भी यही कहा था कि मानव अकेले गुफा में रहते थे, गुस्सैल होते थे, जानवरों को मार के खा जाते थे, अकेले रहते थे। उसके बाद राम अवतार, राम अवतार मतलब समुदाय में रहने वाला मानव, है कि नहीं। डार्विन ने यही कहा, धीरे धीरे मनुष्य क्या हो गया, समुदाय में रहना सीखा। उसके बाद त्रेता युग के बाद क्या आ गया, द्वापर युग। द्वापर युग में कौन सा अवतार हुआ, तो कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार मतलब पशुपालन करने वाला मानव, है कि नहीं, गैया चराते थे, है कि नहीं। डार्विन ने भी यही बताया था कि धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया कि जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। याद आ रहा है ना, ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद नौवां अवतार बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार मतलब कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव, यानी कि बुद्ध ने क्या किया, कृषि को बढ़ावा दिया है। डार्विन ने भी वही बताया है कि पशुओं के चराने के बाद मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया, फसल उगाया, जौ उगाया, गेहूं उगाया, धान उगाया, है कि नहीं। और सबसे लास्ट है कलयुग। कलयुग में क्या है, कल्ली का अवतार, संहारक शक्ति वाला मानव, यानी कि अब क्या हो जाएगा कि ऐसा मानव आएगा जो एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, ये काम करेंगे, है कि नहीं, एक दूसरे का वध करेंगे, लोगों का लोगों से प्यार खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो डार्विन ने बताया है वो हमारा पुराण बहुत पहले ही बता चुका है। अब आप लोग कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखिए मैंने एक नीचे पॉइंट लिखा है कि विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम जो है यही बताया गया है। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये आपका विष्णु पुराण में बताया गया है और इसी के हिसाब से मैंने ये चारों लिखा है, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक आपको लेके आऊँगा महाकाव्य में। हम लोग रामायण के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सके। मैं बता दूं मेरे चैनल पे आपको जो है चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है और मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो किसी भी परीक्षा में अगर आपका इससे क्वेश्चन आता है तो वो आपके पढ़ाए हुए में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू।